जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, आतंकवाद जिंदाबाद, आतंकवाद जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तथा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत की न्याय यात्रा बागेश्वर पहुंची। यहां उन्होंने मंदिरों में पूजा अर्चना करते हुए कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। हरीश रावत ने समर्थकों के साथ तिरंगा यात्रा निकालते हुए भारतीय सेना द्वारा की गई कार्रवाई का स्वागत किया। बाद में पत्रकारों से वार्ता करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। महिला, युवा, दलित, पिछड़ा तथा किसानों की पीड़ा को लेकर वह न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। देव दरबार तथा जनता के दरबार में जाकर न्याय की आवाज को बुलंद किया जा रहा है। इस मौके पर पूर्व सांसद प्रदीप टमटा, पूर्व विधायक ललित फरसवाण, आनंद रावत, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश सेठानी, राजेंद्र टंगड़िया, गोपा धपोला, गोकुल परिहार, कमलेश गढ़िया आदि मौजूद थे। भारतीय सेना की इस कार्रवाई का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ये पूरी दुनिया को ये संदेश है कि पाकिस्तान के किसी भी कोने में जहाँ आतंकवादी ये छिपे हुए हैं, जिन्होंने पहलगाम की बहुत ही निर्णय कृत्य किया था, 26 भारतीय शहीद हुए थे, उनके ठिकानों पर ये पहली कार्रवाई आक्रमण हुआ है। और ये दुनिया को साफ संकेत है कि अगर भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधि की गई तो भारत उसका जवाब देगा। और कांग्रेस पार्टी ने शुरू से ही कह दिया कि सरकार के साथ हम खड़े हैं। ये सरकार और भारतीय सेना को चुनना है कि वो कब हमला करे, कब आतंकवादी के ठिकानों पर प्रहार करे, समय टाइम उनको चुनना है। और कल जो प्रथम कार्रवाई की है, हम पूरी के साथ सेना के साथ है। और कांग्रेस को, देश को अपनी सेना पर गर्व है कि वो आतंकवाद के तमाम रूपों को ध्वस्त करे। जो देश का संविधान है, संवैधानिक लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों की रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आइए साथ करिए। हम उनसे कह रहे हैं कि लोकतंत्र जिन की गाड़ी जिन दो पहियों पर चलती है, उसमें एक विपक्ष भी है। आप विपक्ष को भी शक्ति दीजिए। हमारी न्याय यात्रा का उद्देश्य उत्तराखंड के लोगों से का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना भी है कि जिन सपनों के साथ, जिस सोच के साथ, जिस विचार के साथ उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ, ये अस्तित्व में आया, आज वो सोच समाप्त हो रही है। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है धीरे धीरे खाली होते हुए गांव, घोस्ट विलेजेस में परिणित हो रहे हैं। घोस्ट बाखलियाँ बन गई हैं। कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें 10-5 घर खंडर नहीं हो गए हैं। तो ये जो प्रक्रिया चल रही है और जिस प्रकार से डेमोग्राफिक चेंजेस ऐसे हो रहे हैं कि कुछ जिलों के अंदर तो जनसंख्या का घनत्व बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, वहाँ विकास की योजनाएं कम पड़ रही हैं और वहाँ लोगों के सामने पर्यावरणीय और दूसरे गंभीर सवाल पैदा हो रहे हैं। ये इतनी बड़ी जो जाम की समस्या है, जिसने उत्तराखंड की आर्थिक विकास की गति रोक करके कुंठित कर दी है, वो भी सब इसी का परिणाम है। और दूसरी तरफ कुछ एरियाज हैं जो निरंतर खाली हो रहे हैं। तो इनके सरकार के पास कोई सोच नहीं है पलायन को रोकने की, बेरोजगारी को समाप्त करने की, रोजगार देने के लिए कोई सोच नहीं। महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा है, निरंतर बढ़ रहा है। दलितों पर, दलित बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले सामने आए हैं और ऐसे मामलों में भाजपा के नेताओं के नाम सामने आए। आखिर हमारी बेटियां भी न्याय मांग रही हैं। हम उनकी आवाज़ भी बुलंद करना चाहते हैं। शिक्षा और चिकित्सा दोनों के स्तर में निरंतर गिरावट आ रही है। हमारी न्याय यात्रा का उद्देश्य उस तरफ भी ध्यान आकृष्ट करना है। सड़कों की क्वालिटी, ड्राइविंग क्वालिटी निरंतर गिर रही है। सड़कें जो है खस्ता हाल हो रही है। राज्य सरकार के पास हमारी सड़क व्यवस्था को सुदृढ़ करने, मजबूत करने की कोई योजना नहीं। लोगों के कष्ट, महंगाई निरंतर बढ़ रही है। केंद्र सरकार अलग महंगाई थोप रही है और राज्य सरकार कोड़ में खाज का काम कर रही है। जिस तरीके से बिजली के दाम बढ़ाए गए हैं, 2 महीने का अधिभार बिजली का एक ही में
एक हर महीने वसूल किया जा रहा है। जो पहले 2 महीने में जितनी राशि वसूल होती थी, अब हर महीने उतनी राशि वसूल की जा रही है अधिभार के तौर पर। और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन सवालों पर हम न्याय यात्रा निकालेंगे। एक से सर, भारतीय सेना ने कल आतंकियों के ठिकानों पर हमले किए हैं, किस तरह से देखते हैं सर भारतीय सेना के साथ? हम भारतीय सेना की बहादुरी, उनकी सूझबूझ, उनकी राष्ट्रीय समर्पण की भावना को सैल्यूट करते हैं, प्रणाम करते हैं और भारतीय सेना जिंदाबाद कहते हैं। और हमारी पार्टी ने बहुत साफ तौर पर कहा है कि आतंकवाद के खात्मे के लिए और पाकिस्तान जो उसका प्रश्रयदाता है उस पर प्रहार करने के लिए, उसके कमर तोड़ने के लिए कोई भी कदम जो सरकार उठाएगी, हम उस कदम के साथ हैं। हम भारत की सेना के साथ हैं। हम निरंतर इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं और महिलाओं के कल्याण की योजनाएं से लेकर के महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन और उनके आत्मगौरव, आत्मस्वाभिमान, उनकी सुरक्षा के लिए जो है हम निरंतर जहाँ जहाँ कमियां हैं सरकार के ऊपर चोट कर रहे हैं, सरकार से आग्रह कर रहे हैं। और हमारी न्याय यात्रा का प्रमुख मुद्दा जो है महिलाओं को न्याय मिले उत्तराखंड की, ये प्रमुखता के साथ सर आप लोग के द्वारा कहा जा रहा है कि 2000 वैकल्पिक सोशियो इकोनॉमिक एजेंडे के साथ बहुत जल्दी राज्य के लोगों के सामने आएंगे। हम एक केवल राजनीतिक एजेंडा नहीं होगा हमारा सोशियो इकोनॉमिक एजेंडा होगा। जो आज की स्थितियां हैं राज्य के अंदर, पलायन, बेरोजगारी आदि आदि, विकास आदि की, और ये सब के विपरीत एक आर्थिक सामाजिक एजेंडे के साथ हम राज्य के लोगों के सामने आएंगे और बहुत जल्दी आएंगे। सर संगठन की मजबूती के लिए क्या करें? एक तरफ शक्तिशाली भाजपा है, दूसरी तरफ कांग्रेस संगठन बड़ी कमजोर स्थिति में रहता है, तो क्या करेंगे सर संगठन की मजबूती के लिए? हम अपने सिपाहियों से कह रहे हैं कि एक कहा गया ना, लाख से एक लड़ाऊं, गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा। हम कांग्रेस के सिपाहियों से भी कह रहे हैं, संविधान बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई जो है देश के लोकतंत्र को बचाने की है, स्वाधीनता के मूल्य मान्यताओं को बचाने की है, गांधी, नेहरू, अंबेडकर के सिद्धांतों को बचाने की लड़ाई है। और सबसे बड़ी बात यह है, हमारे मातृशक्ति के स्वाभिमान को बचाने की लड़ाई है, हमारे बच्चों के भविष्य को बचाने की लड़ाई है, किसान और मजदूरों के स्वाभिमान की रक्षा की लड़ाई है। तो इसमें जो है आपको भी जो है गुरु के सिपाहियों की तरीके से एक से लाख से एक लड़ाऊं के सिद्धांत के सर निकाय चुनाव में बागेश्वर में स्थिति बहुत अच्छी थी कांग्रेस की, बागेश्वर कपूर आप जीत सकते थे, लेकिन संगठन ने बड़ी गलती की, उसमें पहले टिकट बदला, तो क्या कहा जा सकता है? कुछ रणनीतिक चूकें रही, जो रणनीतिक चूकें रही और कुछ काम करने के दौरान हमसे चूकें हुई। हम उन दोनों चूकों को हमने गंभीरता से लिया है और बद्रीनाथ में हमने वो गलती को, जो गलती यहाँ कर दी थी, उसको दुरुस्त किया। हम वहाँ जीते, लेकिन फिर हम ज़रा सा लैप्स कर गए केदारनाथ में, क्योंकि हमारा जो विरोधी है वो बहुत ही सतर्क और चतुर, और लड़ाई में साधन और उसकी परवाह, धन बल, जन बल, अधिकारियों का बल, छल बल, हर तरीके का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए हमको और बहुत सचेत होकर के चुनाव लड़ने की ज़रूरत है। हम लड़ेंगे और इसकी शुरुआत हमने अभी से कर दी है। हमने शायद हमारे जिला कांग्रेस कमेटियों तक कांग्रेस वर्किंग कमेटी के निर्देश आ गए हैं कि आप BLO बनाने में जो है सावधान रहिए। और आप कांग्रेस पहले लापरवाही बरतती थी अपने वोटर लिस्ट बनाने आदि में, अब कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता जो है जितना सतर्कता अपने खाने, अपने वो चुस्त दुरुस्त रखने में करेगा, उतना ही वोटर लिस्ट को भी चुस्त दुरुस्त और स्वस्थ रखने में करेगा और उसको स्वच्छ रखने में करेगा। लोकल न्यूज़ 31 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।